स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमजीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5। आइए डिस्कस करते हैं। इसका जो सिलेबस है वो है कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस आने वाला है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है। फर्स्ट में पूछा गया है फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि श्वसन तंत्र के चालन भाग का कार्य निम्नलिखित है। देखिए यहां पर उन्होंने क्लियरली बोला है कि चालन भाग का बताना है। आप जानते हैं कि श्वसन तंत्र में दो भाग कार्य करते हैं, एक है कंडक्टिंग जोन और दूसरा होता है एक्सचेंजिंग जोन। यहां पूछा गया है कंडक्टिंग जोन के बारे में कि इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, कि इनहेल्ड एयर जो है वो कैसा होता है, ह्यूमिडिफाइड होता है। जी हाँ, ये बात सही है कि कंडक्टिंग जोन का ये कार्य है। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, कि अंतः श्वसित वायु का तापमान शरीर के तापमान पर लाता है। ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारे पास ए और बी दोनों ही कैसे हैं, सही है। तीसरे में कहा गया प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, कि O2 एवं CO2 के विसरण के लिए सतह प्रदान करता है। जी नहीं, ये कार्य जो है वो एक्सचेंजिंग जोन का है, कंडक्टिंग जोन का नहीं है। चौथे में दिया गया है इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, यह अंतर शोषित वायु को बाहरी कणों से मुक्त करता है। जी हाँ, ये बात भी कैसी है, सही है। अब इन्होंने पूछा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, मतलब हमारा कौन कौन सा सही है, ए बी और डी, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में यहां पर उन्होंने मैच द कॉलम टाइप में दिया गया है कि क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बॉल्व। आप जानते हैं कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल्व तब बंद होते हैं जब वेंट्रिकल में क्या होता है, सिस्टोल होता है, और वहां पर निलय का जो दाब है, जो वेंट्रिकल का प्रेशर है, वो कैसा होता है, बढ़ जाता है। मतलब फर्स्ट जो आएगा वो आएगा किस में, सी में, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट। थ्री मस्कुलर फ्लैप ये पाए जाएंगे किस में, ट्राइकस्पिड बॉल्व में, यानी कि ये हो गया हमारा सेकंड। जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये जनरेट करता है कौन, ऐसे नोड, 70 से 75 टाइम्स जो है बीट्स पर मिनट के हिसाब से, ये हो गया हमारा क्या, थर्ड। और वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया बोथ इन ए रिलैक्स स्टेट, इसे कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल, ये हो गया हमारा क्या, फोर्थ। जो हमारा सीक्वेंस देखने को मिल रहा है वो है 2 4 1 3, जो मैं देखने को मिल रहा है किस में, फर्स्ट में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है असर्शन और रीजन, कि एडीएच जिसे हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, प्रिवेंट डायूरेसिस, कि एडीएच जो है मूत्रलता को रोकता है, ये बात सही है। लेकिन कैसे रोकता है, तो ये डीसीटी पर कार्य करता है और वहां पर जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है। अगर यही बात नीचे लिखी है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा स्पष्टीकरण भी कैसा है, सही है। ADH facilitate water reabsorption from the distal part of tubules। जी हाँ, यहां पर वही लिखा हुआ है जो हम चाहते हैं कि ADH नलिका के दूरस्थ भाग से जल के पुनः अवशोषण को सुगम बनाता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें ए, कि बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation, कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जरा देखते हैं इनके बारे में क्या सही है और क्या गलत है। कि हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म इज कॉल्ड टेटेनी, यहां पर एक बात गलत है, यहां पर हाई कैल्शियम लेवल नहीं है, लो कैल्शियम लेवल है। कि उच्च कैल्शियम स्तर से तीव्र ऐठन को अपतानिका कहते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन वहां उच्च नहीं है, वहां पे क्या है, निम्न है। मतलब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे में दिया गया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जी नहीं, ये बात गलत है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये बात सही है। कि पेशीय दुष्पोषण एक स्वप्रतिरक्षा विकार है, जी नहीं, वो एक स्वप्रतिरक्षा विकार नहीं है, वो एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण कंकाली पेशियों का अनुक्रमित क्या होता है, अपरासन होता है। मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। हमारे काम की चीज ये है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा गलत कथन को पहचानिए। पहले में कहा गया है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले
इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, ये बात सही है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कहां भेजता है, स्केलेटल मसल या कंकालीय पेशियों तक पहुंचाता है। यानी कि ये बात हमारी कैसी है, सही है। दूसरे में क्या कहा गया है कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्सेस फ्रॉम इनवॉलेंट्री मसल्स, जी नहीं, ये बात गलत है। यहां वॉलेंट्री मसल्स है। आप जानते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, ऐच्छिक होती हैं। और यहां पर जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है वो क्या है, अनैच्छिक। मतलब ये बात कैसी है, गलत है। और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। फिर भी बाकी के ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं कि एएनएस ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री मसल्स, ये बात सही है। एंड स्मूथ मसल, तो आप जानते हैं कि स्मूथ मसल या जो चिकनी पेशियां होती हैं वो भी कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। यानी कि ये बात भी कैसी है, सही है। डी में क्या दिया गया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज डिवीजन ऑफ एएनएस, कि अनुकंपी तंत्र का तंत्र और परानुकंपी तंत्र का तंत्र स्वायत्त तंत्र का तंत्र के ही भाग हैं। ये बात कैसी है, सही है। मतलब हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिला वो क्या है, बी, क्योंकि यही हमारा कैसा था, गलत था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य क्या है। आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है एक मेल सेक्स हार्मोन है। क्या क्या कार्य करता है, कंट्रोल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि वृद्धि तथा विकास का नियंत्रण करता है। जी हाँ, ये बात सही है कि मेल के केस में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। स्टिमुलेट्स बॉन्ड डेंसिटी, ये बात भी सही है कि अस्थि घनत्व का प्रेरण करता है। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ये बात गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक कैटाबॉलिक नहीं, एनाबॉलिक इफेक्ट देने वाला हार्मोन है। तो ये बात कैसी है, गलत है। स्पर्म मैचुरेशन, ये बात सही है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहीं ना कहीं शुक्राणुओं के परिपक्व होने में मदद करता है। और लास्ट दिया गया डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करवाता है। तो हाँ जी, ये करवाता है। मतलब हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हुए, ए, बी, डी और ई, जो मैं देखने को मिल रहा है किसमें, डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिए गए हैं दो स्टेटमेंट कि सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये बात सही है कि कुछ स्तंभाकार और घनाकार कोशिकाएं श्रावण के लिए विशिष्ट होती हैं और ऐसी उपकला को हम लोग ग्रंथल उपकला कह देते हैं। ये बात सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, ये बात गलत है। वहां सिंगल लेयर नहीं है, वहां पर मल्टीपल लेयर है ना, कि वो एक स्तरीय नहीं है, वो बहुस्तरीय होता है। ऑफ सेल्स एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बाकी का पॉइंट सही लिखा है, वो सिंगल नहीं, वो क्या होना चाहिए था, मल्टीपल। मतलब ये बात कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट, ये बात भी गलत है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये बात हमारी कैसी है, सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट, हमारे काम की चीज ये है, हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि असत्य कथन को चुनिए। पहले में दिया गया है कॉर्डेट्स हैव क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कि कॉर्डेट्स में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये बात सही है। कॉर्डेटा की खासियत होती है कि उनमें एक बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरे में कहा गया है इन एम्फिऑक्सस नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, आप जानते हैं कि एम्फिऑक्सस जो होता है वो सेफेलोकॉर्डेटा का मेंबर होता है और सेफेलोकॉर्डेटा में जीवन पर्यंत नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कि एम्फिऑक्सस में नोटोकॉर्ड जीवन भर चिर स्थायी होती है, ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारे दोनों स्टेटमेंट अभी तक कैसे मिले हैं, सही मिले। और हमें ढूंढना क्या था, गलत। कि ऑल कॉर्डेट्स आर फ्री स्विमिंग, ये बात गलत है कि सभी कॉर्डेट फ्री स्विमिंग वाले नहीं होती हैं, जलीय भी नहीं होते हैं बहुत सारे। तो ये बात कैसी है, गलत है। फोर्थ में दिया गया है डॉर्सल फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन कॉर्डेट, देखिए लाइन पूरी सही है लेकिन वो डॉर्सल नहीं है, वो लेटरल है। कि कॉर्डेट्स में पृष्ठ पृष्ठ नहीं है, वो ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं। तो मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। और हमें चुनना क्या था, गलत। मतलब हमारा 3 और 4 कैसा है, गलत है, जो हमें देखने को मिल रहा है सी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में दिया गया है इन मैमल्स रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग आर प्रेजेंट ऑन ए, हमारे काम की चीज यहां पे ये निकल के आई है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन एंड चेंज इन दिस मेम्ब्रेन ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। यहां पर दो काम के पॉइंट ये कि नॉन सेलुलर है जो काम क्या कर रही है, पॉलीस्पर्मी को रोक रही है, कि स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के लिए ग्राही के अकोशिकीय झिल्ली पर यह काम की चीज है उपस्थित होते हैं तथा इसमें परिवर्तन होने पर बहु शुक्राणुता पॉलीस्पर्मी को रोकने में मदद मिलती है। आप जानते हैं कि अंडे के चारों तरफ दो लेयर होती हैं, एक होती है जोना पेरिसोडा, एक होती है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कोशिकाओं की बनी परत होती है, जबकि यहां पर पूछा क्या गया है, नॉन सेलुलर लेयर। तो वो नॉन सेलुलर लेयर कौन है, जोना पेरिसोडा है, जो पॉलीस्पर्मी को भी रोकती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है नो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग, किसी भी प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग इस्तेमाल नहीं करी गई है, ना ही कोई डिवाइस इस्तेमाल की गई है, इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एक्सेप्ट वन। यहां पर सिर्फ एक है जिसमें किया गया है ऐसा कि निम्नलिखित दिए गए निरोध तरीकों में से गर्भनिरोधक उपकरण या औषधि उपयोग नहीं की जाती है, सिर्फ एक को छोड़कर। हमारे काम की चीज ये है, लैक्टेशनल एमेनोरिया प्राकृतिक विधि है, किसी भी प्रकार की कोई ड्रग या डिवाइस यूज नहीं करी गई है। क्वाइटस इंटरप्टस ये भी प्राकृतिक विधि है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या आवधिक संयम ये भी एक प्राकृतिक विधि है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, इम्प्लांट है, क्योंकि ये हार्मोन या ड्रग बेस्ड है। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, ये काम की चीज है कि सेम पैथोजन से जब एनकाउंटर होता है, एलिसिट ए यहां पर पूछा गया है ये, तो आप जानते हैं कि सेम पैथोजन से जब दोबारा होता है तब उसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, या हम इसे एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कह देते हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है, कि समान प्रकार के ये काम का वर्ड है, सेम होना चाहिए। रोगजनक से दोबारा सामना होने पर उपाज्य प्रतिरक्षा की कौन सी पूर्ववृत्तीय या एनामिनेस्टिक प्रतिक्रिया होती है, तो ए यहां पर क्या है, एनामिनेस्टिक है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कोल्ड पीरियड, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, इवोल्यूशन टॉपिक से, कि कोल्ड पीरियड दैट आर फाउंड टुडे वर फॉर्म्ड बाय फॉलिंग ऑफ टेरिडोफाइटा। ये एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में हूबहू लाइन लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, टेरिडोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये बात कैसी है, सही है, कि प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml O2 प्रदान करता है, ये बात सही है। एंड एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली, डिलीवर शब्द सही इस्तेमाल करा है, अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू दी एवलाई। ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। जो मैं देखने को मिल रहा है किस में, ए में, एक कथन एक और कथन दो दोनों ही कैसे हैं, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट, सबसे सरलतम सवालों में से एक है। यहां पर आप जानते हैं कि प्लेटलेट होते हैं, वो ही हमारे पास क्या होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े होते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे काम की चीज ये है कि कौन सा कथन जो है वो कैसा है, सही है, कि GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, या इसी को ही हम कहते देते हैं 180 लीटर पर डे। दोनों ही चीजें कैसी हैं, सही है। मतलब हमारा पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है, सही है। बी में दिया गया है द यूरिन रिलीज पर डे इज अप्रोक्स 1.5 लीटर, के प्रतिदिन उत्सर्जित मूत्र लगभग कितना होता है, 1.5 लीटर होता है। ये बात भी कैसी है, सही है। इन पीसीटी 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब, के पीसीटी में 70 से 80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण होता है। ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, डी है। उपरोक्त सभी सारे स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट में दिया गया विच स्ट्रक्चर इज कॉमन इन एसिडिया एंड एम्फीऑक्सस। आप जानते हैं कि ये यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है और ये सेफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है। मतलब दोनों ही हमारे क्या हैं, कॉर्डेटा हैं। तो हमें कॉर्डेटा वाला लक्षण इनमें से चुनना है, जो होता है क्या, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्या होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। वहां पे देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है नोटोकॉर्ड पाई जाने चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए और नर्व कॉर्ड होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्रेन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फंक्शन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक शब्द का इस्तेमाल दो बार होता है। एक बार जब हम लोग हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं तब, है ना, तो हाइपोथैलेमस तो हमारा है ही है। इसके अलावा जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तब भी वहां पर दैनिक लय करके दिया गया है ना। तो वो दिया गया है किसके लिए, पीनियल ग्रंथि के लिए। मतलब हमारे पास ए और डी ऐसे हैं जो कैसे काम करते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डी है। ए और डी दोनों ही इसमें शामिल हैं। 20 में क्या दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें ढूंढना है इसमें से एक सत्य कथन जो कैसा हो, सही हो। कि स्टीरॉयड हार्मोन इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ये बात सही है कि वसा में घुलनशील हार्मोन के रिसेप्टर कहां होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है, ए है। लेकिन हमें बाकी में गलती ढूंढनी है कि ग्लोब्यूलिन हेल्प मेनली इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये बात गलत है क्योंकि ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का जो कार्य है वो किसका है, एल्ब्यूमिन का है। ग्लोबुलिन का कार्य होता है एंटीबॉडी के निर्माण के द्वारा शरीर की प्रतिरक्षा में सहायता करना। थ्रोम्बिन इज एन इनऑर्गेनिक, ये बात गलत हो जाती है, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है। दूसरा, ग्लाइकोजन प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। कि ग्लाइकोजन पादप ऊतकों में ऊर्जा के भंडार ग्रह के रूप में मौजूद होता है। ये बात भी कैसी है, गलत है। क्यों, क्योंकि वो ग्लाइकोजन नहीं, वो स्टार्च होता है। आप जानते हैं कि पादप अपना भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। मतलब हमारा बी, सी और डी कैसा है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट फॉर फ्रॉग। हमें इसके लिए ढूंढना है फ्रॉग के लिए कैसा है, सही कथन। कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा मेढक के लिए सही विकल्प चुनें। पहला दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ येलो ओवॉइड टेस्टिस। कि नर जननांग में एक जोड़ी, ये बात सही है, पीले व अंडाकार वृषण होते हैं, ये बात सही है। मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। दूसरा, क्लोएका इज कॉमन ओपनिंग फॉर फीकल यूरिन और स्पर्म। कि अवस्कर मल मूत्र और शुक्राणु के लिए क्या है, एक सामान, एक कॉमन द्वार है। ये बात कैसी है, सही है। तीसरे में दिया गया है मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम। कि परिपक्व मादा एक समय में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। एनसीईआरटी में ये डाटा भी दिया हुआ है। मतलब ये भी कैसा है, सही है। 4 में दिया गया है डेवलपमेंट शोज ए लार्वा स्टेज। जी हां, आप जानते हैं कि मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है, टैडपोल कहा जाता है। मतलब ये बात भी कैसी है, सही है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जो मैं देखने को मिल रहा है ए में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में यहां पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, क्या पूछा गया है देखते हैं। द फिगर शोज 4 एनिमल्स ए बी सी डी एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू ए कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ दीज एनिमल्स। के दिए जा रहे चित्र में 4 प्राणी एबीसीडी दिखाए गए हैं। इन प्राणियों की एक समान विशेषता के संबंध में सही उत्तर को चुनें। ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट। तो ए हमारे पास क्या है, प्लेटी हेलमिंथेस का मेंबर है। और आप जानते हैं कि प्लेटी हेलमिंथेस के मेंबर में नीडोब्लास्ट नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं किसमें, सीलेंट्रेट में। तो हाँ, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। मतलब हमारा ए वाला आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा देखिए, दूसरे में दिया गया है सी एंड डी हैव ए ट्रूसीलोम। सी क्या है हमारा, मोलस्का है। डी हमारा क्या है, ऑर्थोपोडा है। और आप जानते हैं कि एनलिडा से लेकर आगे के सारे जीवों में क्या मिलती है, एक वास्तविक सीलोम देखने को मिलती है। मतलब सी और डी में ट्रूसीलोम है। ये बात कैसी है, सही है। सी में देखते हैं ए एंड डी। ए हमारे पास क्या है, प्लेटी हेलमिंथेस है। और डी हमारे पास क्या है, स्कॉर्पियन है। ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू दी बॉडी वॉल। तो यहां पर प्लेटी हेलमिंथेस तो बॉडी वॉल से रेस्पायर करता है,
लेकिन स्कॉर्पियन किससे करता है, बुक लंग्स से करता है। मतलब ये बात भी कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। डी में क्या दिया गया है, बी एंड सी, बी हमारे पास क्या है, सिलेंटेटा, और सी हमारे पास क्या है, मोलस्का। सो रेडियल सिमेट्री, तो सिलेंटेटा में तो रेडियल सिमेट्री है लेकिन मोलस्का में नहीं है, मतलब ये भी क्या हो जाता है, गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमारे काम की चीज ये है कि गलत कथन को पहचानिए, कौन सा कथन इनमें से गलत है। ओवुलेशन इन ओवरी इज स्टिमुलेटेड बाय एलएच, ये बात कैसी है, सही है कि अंडोत्सर्ग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एलएच की वजह से होता है। एनसीईआरटी ने बाकायदा लिख के दिया है कि मेस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर एलएच का लेवल एकदम टॉप पे होता है, जिसके लिए उन्होंने नाम दिया है एलएच सर्ज। दूसरे में कहा गया है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज एलएच एंड एफएसएच ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ये बात गलत है। वहां पर वो डिक्रीज नहीं होते हैं, बल्कि वहां पर वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। कि पुटक प्रावस्था के दौरान एलएच एवं एफएसएच धीरे धीरे घटते जाते हैं, जी नहीं, वो वहां पर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, गलत। और जो हमारा गलत है एक्चुअली में वही हमारा क्या है, सही है। साइटोलिस हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस आफ्टर स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच, ये बात भी सही है कि आप जानते हैं कि एफएसएच किस पे कार्य करता है, साइटोली सेल पर, और एलएच किस पे कार्य करता है, लीडिक सेल पर। फोर्थ में दिया गया द सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस बाय लीडिक सेल इज स्टिमुलेटेड बाय एलएच, जैसा कि अभी आपसे कहा कि लीडिक कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन के स्रावण को कौन प्रेरित करता है, एलएच प्रेरित करता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है, क्योंकि यही हमारा कैसा है, गलत था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ओनली हार्मोनल मेथड, हमारे काम की चीज ये रही कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा केवल हार्मोन गर्भनिरोधक उपाय है। पहले में दिया गया है माला एन, हाँ जी बिल्कुल है। मल्टीलोड, जी नहीं, ये नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कॉपर रिलीजिंग में आता है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, मतलब ये हमारा कैसा है, ये गलत है। दूसरे में कहा गया सहेली, हाँ जी ये है। कॉपर टी, जी नहीं, ये नहीं है, ये भी हमारा क्या है, कॉपर रिलीजिंग है, मतलब ये भी कैसा है, गलत है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हाँ ये पूरी हार्मोन बेस्ड होती हैं, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी है। आप जानते हैं डी में दिया गया डायफ्राम, डायफ्राम रोधक विधियों पे कार्य करने वाला है, वो हार्मोनल कार्य करने वाला नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में यहां पर दिए गए हैं कुछ पैथोजेंस दिए गए हैं, यहां पर कुछ बीमारियां जैसा दिया गया है, इनको मैच कराना है। रिंगवॉर्म को अगर आप देखें तो ये क्या है, ट्राइकोफाइटोन है, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट। स्पोरोजोइड किस में होता है, प्लाज्मोडियम में, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड। फाइलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, बुचेरेरिया की वजह से होता है, यानी ये हो गया थर्ड। कॉमन कोल्ड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, राइनोवायरस की वजह से, ये हो गया हमारा फोर। और जो बच गया वो हमारा क्या है, अमीबिक डिसेंट्री, जो किससे होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, यानी ये हो गया 5। तो करेक्ट सीक्वेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 3 1 5 4, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, 2 3 1 5 4, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद रिलेशन टू इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये है हमारे काम की चीज कि प्राणियों के विकास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, फिर हमें बताना क्या है इसमें से, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें ढूंढना है ये, है ना, कि हमें इनमें से क्या ढूंढना है, सही वाला ढूंढना है। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर लोअर इनवर्टिब्रेट्स, गलत बात है, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया गया प्लांट, कि पहले जीव जो पृथ्वी पर आए, जो जमीन पर आए, वो कौन थे, वो थे प्लांट्स। मतलब हमारा ए वाला स्टेटमेंट कैसा है, गलत है, कि भूमि पर आने वाले पहले जीव निम्न अकशेरुकी थी, ये बात कैसी है, गलत है, मतलब ये बात कैसी हो जाएगी, हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट साउथ अमेरिकन एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना, ये बात सही है, एनसीईआरटी में हूबहू यही दिया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण दक्षिणी अमेरिकी प्राणियों पर उत्तरी अमेरिकी प्राणी क्या है, पूरी तरीके से छा गए, ये बात कैसी है, सही है। मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये भी एनसीईआरटी का हूबहू स्टेटमेंट उठाया गया है कि मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है, क्यों, क्योंकि इनके पास भाषा कौशल
एवं आत्मबोध या स्वचेतना है। मतलब हमारा बी और सी कैसा है, करेक्ट है, और ए कैसा है, गलत है, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है, कि बी और सी सही है, जबकि ए कैसा है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मैच द कॉलम, परिभाषा दी गई है और यहां पर उनके फॉर्मूले दिए गए। टीवी प्लस आईआरबी, इसे कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट। ईआरबी, टीवी और ईआरबी, ये होता है हमारा क्या, वाइटल कैपेसिटी, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, सेकंड। टीवी प्लस ईआरबी, इसे बोला जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी ये हो गया हमारा थर्ड। और टीवी, आईआरबी, ईआरबी प्लस आरबी, ये होता है टोटल लंग कैपेसिटी, ये हो गया 4। तो करेक्ट सीक्वेंस में देखने को मिल रहा है 1 4 2 3, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दिया गया है एसर्शन और रीजन कि फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन, ये बात सही है कि थ्रोम्बिन ही होता है जो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन, कि फाइब्रिनोजन को एंजाइम थ्रोम्बिन द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित किया जाता है, ये बात कैसी है, सही है। दूसरे में कहा गया कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन, कि थक्का धागों के जाल का बना होता है जिसे फाइब्रिन कहते हैं, ये बात सही है। लेकिन स्पष्टीकरण इस बात का ये है, इसका ये नहीं है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि बोथ assertion and reason are correct, but reason is not a correct explanation of the assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, हमें ढूंढना है कैसा, असत्य वाला कथन, कि ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन हैज एटीपेज एक्टिविटी, ये बात सही है कि मायोसिन के हेड में क्या होता है, एटीपेज एक्टिविटी होती है वहां पर, मतलब ए वाला हमारा कैसा है, सही है। दूसरे में कहा गया एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मीरोमाइसिन, ये बात गलत है, क्योंकि मीरोमाइसिन से मिलकर मायोसिन बनता है, एक्टिन नहीं बनता, यानी कि बी हमारा कैसा है, गलत है। तीसरे में कहा गया जी एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ एफ एक्टिन, ये एक्चुअली में उल्टा लिखा है, क्योंकि एफ एक्टिन जो होता है वो होता है पॉलीमर किसका, जी एक्टिन का, यानी ये बात भी कैसी है, गलत है। और डी में कहा गया है एल एम एम इज ए पार्ट ऑफ एक्टिन, ये बात गलत है, इसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, तो ये एक्टिन का नहीं, एक्चुअली में मायोसिन का पार्ट है, यानी कि ये बात भी कैसी है, गलत है। यानी कि हमें ढूंढना था क्या इसमें, इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट क्या मिल रहा है, बी, सी और डी। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और फिर उनसे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ एबव स्टेटमेंट आर फॉल्स। हमारे काम की चीज ये है कि उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो कैसे हैं, असत्य है। पहला, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड्स इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, के परिधीय तंत्र का तंत्र, कायिक तंत्र का तंत्र एवं स्वायत्त तंत्र का तंत्र में बंटता है, ये बात कैसी है, सही है ना, ये स्टेटमेंट कैसा है, सही है, और हमें चुनना क्या है, फॉल्स। दूसरे में कहा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये बात गलत है, क्योंकि ब्रेन तो है, ब्रेन के अलावा वहां वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वहां स्पाइनल कॉर्ड है ना। आप जानते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या रखी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, तो सही आंसर वहां पे क्या था, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, यानी कि हमारा बी कैसा है, गलत है। एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस, ये बात गलत है। आप जानते हैं कि एफरेंट वाले आवेग को या इंपल्स को ऑर्गन से लेकर जाते हैं कहां, सीएनएस में, मतलब ये बात भी कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है, और हमें चुनना क्या था, रॉन्ग वाला, यानी कि हमारा बी और सी कैसा है, गलत है, जो गलत है वही हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है स्टेटमेंट कि पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, ये बात सही है कि पैराथायराइड हार्मोन अस्थि अवशोषण की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, बट डिक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये बात गलत है, वहां डिक्रीजेज नहीं है, एक्चुअली में वहां पर इनक्रीजेज है। और रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करता है, तो कम नहीं करता है, एक्चुअली में वो वहां पर उसे बढ़ा देता है, मतलब हमारा कथन एक कैसा है, गलत है। दूसरे में कहा गया पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बात गलत है, इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि ये वाली बात भी कैसी है, गलत है।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कैसे हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है सिलेक्ट दी इनकरेक्ट, हमें ढूंढना है ये ऑप्शन रिगार्डिंग एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच के तिल चट्टे की आहार नाल से संबंधित असत्य विकल्प का चयन करें। पहला, फेरिंग्स, क्या ये एक शॉर्ट ट्यूबुलर है? जी हाँ, एनसीईआरटी ने कहा है कि ग्रसनी एक छोटी नलिकाकार संरचना है। ये बात कैसी है, सही है। ये बात कैसी है, सही है। यूसोफेगस नैरो ट्यूबुलर कि ग्रसिका जो है वो सक्रिय नलिकाकार है, ये बात भी कैसी है, सही है। एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिख के दिया है। और तीसरा दिया गया प्रोवेंट्रिकुलस, और इसे हम लोग गिजार्ड के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है पेशणी। और ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल के भोजन के कणों को पीसने का कार्य करती है, ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारे 3 स्टेटमेंट यहां कैसे हैं, सही है। हेपेटिक सीके की संख्या 100 से 150 होती है, जी नहीं, ये 100 से 150 की संख्या जो होती है वो होती है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स की। मतलब ये बात कैसी है, गलत है। और जो गलत है एक्चुअली में वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमारे काम की चीज ये है कि निम्न में से कौन से कथन जो है वो कैसे हैं, सही है। पहला, इन यूरोकॉर्डेटा लाइक एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम, ये एग्जांपल सही दिए हैं। पॉसिस नोटोकॉर्ड ओनली इन देयर लार्वा टेल, ये बात सही लिखी है, एनसीईआरटी ने यही बात इस्तेमाल करी है। और जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी टेल जो है वो हट जाती है, मतलब एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा जैसे एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में उपस्थित होती है, ये बात कैसी है, सही है। मतलब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है। इन सेफेलोकॉर्डेट्स लाइक ब्रेंकियोस्टोमा, या इसे एम्फियोक्सिस या लेंसलेट भी कहते हैं, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन ऑफ बॉडी परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये बात भी सही है कि सेफेलोकॉर्डेट जैसे ब्रेंकियोस्टोमा, जैसे एम्फियोक्सिस या लेंसलेट में पृष्ठ रज्जु शरीर के अग्रभाग से पश्च भाग तक विस्तृत होती है तथा जीवन भर बनी रहती है, ये बात भी कैसी है, सही है। तीसरे में दिया गया है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ये बात भी सही है। ये एनसीईआरटी का हूबहू स्टेटमेंट लिया गया है कि सभी कशेरुकी कॉर्डेट होते हैं परंतु सभी कॉर्डेट कशेरुकी नहीं होते हैं। फोर्थ में दिया गया है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स, कि कशेरुकियों में पृष्ठ रज्जु को कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ये बात कैसी है, सही है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है कि सभी कथन कैसे हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ साइटोली सेल, आप जानते हैं कि साइटोली सेल का कार्य होता है विकासशील स्पर्म्स को क्या देना, पोषण देना, ठीक है। जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें, सी में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है। विकासशील जनन कोशिकाओं के लिए क्या, पोषण और सहारा देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, कैसे कैसे संचारित हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जी हां बिल्कुल हो सकता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन, के संक्रमित व्यक्ति के साथ संक्रमित सुई या सर्जिकल औजार का उपयोग करने से। सी में लिखा है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू दी फीटस, जी हाँ ऐसे भी करके ट्रांसमिट हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलर्जी, ये बात हमें देखनी है कि एलर्जी के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला, आईजी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, हाँ जी बिल्कुल, एलर्जी के केस में आईजी एंटीबॉडी बनती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक इज एन एलर्जिक कंडीशन, ये बात भी सही है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक एक एलर्जिक स्थिति है, ये बात भी कैसी है, सही है। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन्स, कि एंटीहिस्टामिन्स के द्वारा एलर्जी का उपचार किया जाता है, ये बात भी कैसी है, सही है। एड्स इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर, ये बात गलत है कि एड्स एक एलर्जिक डिसऑर्डर नहीं है। अब इनमें पूछा क्या गया है, करेक्ट अबाउट एलर्जीज, तो यहां पे ऑप्शन में देखिए ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, जी नहीं। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, जी नहीं।
ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डार्विनियन वेरिएशंस आर, कि डार्विन की जो विभिन्नताएं वो कैसी होती हैं। तो आप जानते हैं कि डार्विन की विविधताएं छोटी होती हैं और दिशात्मक होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमारे काम की चीज ये है कि निम्न में से कौन उसकी संख्या से सही सुमेलित नहीं है। पहले में दिया गया लिम्फोसाइट 20 से 25%, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रोफिल 60 से 65%, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मोनोसाइट 2 से 3, जी नहीं, मोनोसाइट जो होती है वो होती है 6 से 8%, यानी कि ये कैसा है? गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है? सही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दिया गया है एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड। तो आप जानते हैं कि बोमेन कैप्सूल के उन एपिथेलियल सेल्स को कहा जाता है पोडोसाइट्स, जिन्हें हिंदी में हम लोग पदाणु करके बोलते हैं। आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, और उन माइन्यूट स्पेसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलते हैं उन्हें? फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, या इन्हें स्लिट पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। दोनों एक ही चीजें हैं, है ना। कि बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पोडोसाइट कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं कि जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं, जिन्हें निश्चिंदन खांच या खांच छिद्र कहते हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? जो हमें देखने को मिल रहा है बी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? इसमें बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेस्टिंग फेज। हमारे काम की चीज ये है रेस्टिंग फेज ऑफ न्यूरॉन। यहां बात जो चल रही है वो किसकी चल रही है? रेस्टिंग फेज की। कि निम्न में से कौन से कथन न्यूरॉन की किसकी विश्राम अवस्था के संदर्भ में सही है? ये काम की चीज है हमारे। कि आयन चैनल्स आर वर्किंग, ये बात सही है कि विश्राम अवस्था में भी आयन चैनल कार्य करते रहते हैं। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन थ्रू वोल्टेज गेटेड चैनल, ये बात गलत है, क्योंकि ये बात जो है डिपोलराइजेशन या विध्रुवण के लिए है। मतलब हमारी ये बात कैसी है? गलत है। थर्ड में दिया गया है सोडियम पोटेशियम पंप आर वर्किंग टू ट्रांसपोर्ट 3 पोटेशियम आयंस आउट एंड 2 पोटेशियम इनसाइड। ये बात उल्टी लिखी है। 3 सोडियम आयन होते हैं वो कहां जाते हैं? बाहर की तरफ, और 2 पोटेशियम कहां जाते हैं? अंदर की तरफ। यानी कि ये बात भी कैसी है? गलत है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स आर ओपन टू मेंटेन नेगेटिव चार्ज इनसाइड। कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुले होते हैं ताकि ऋणात्मक आवेश अंदर बना रहे। तो आप जानते हैं कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो रिपोलराइजेशन या पुनर्ध्रुवण के दौरान खुलते हैं। यानी कि ए बात भी कैसी है? गलत है। हमें ढूंढना क्या था? सही। जो हमें अभी तक देखने को मिल रहा है सिर्फ ए। ई वाला भी देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एट रेस्ट इज -70 मिलीवोल्ट। हाँ जी, ये बात सही है कि विश्राम अवस्था के दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। यानी कि हमें देखने को क्या मिला? ए और ई कैसा है? सही है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द हार्मोन विच प्ले इंपोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम, है ना। हमारे शरीर की 24 घंटे की लय, थोड़ी देर पहले भी इस चीज का जिक्र करा गया था। तब वहां पर जिक्र करा था 2 पार्ट्स का, एक था हाइपोथैलेमस और एक था पीनियल, और पीनियल से ही निकलता है क्या? मेलेटोनिन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द मेल कॉकरोच हैज, कि नर कॉकरोच में होते हैं कितने फेलोमियर? तो वहां पर 3 फेलोमियर होते हैं, यानी कि आंसर बी और सी में से आएगा। और जो कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, असममित। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एम्फीबियंस। यहां पर आप देख रहे हैं ये कौन है? फ्रॉग है, और फ्रॉग कौन होता है? एम्फीबियन। और ये कौन है? सैलामेंडर। सैलामेंडर कौन होता है? एम्फीबियन। यानी कि बी और सी जो है वो एम्फीबियंस नहीं है, क्योंकि कैमेलियन है जो कौन है? एक रेप्टाइल है, और ये एक हिप्पोकैम्पस है जो कौन है? एक फिश है। यानी कि बी और सी जो है वो एम्फीबियन नहीं है, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? डी में। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वाले वर्किंग वंस हैव अडॉप्टेड,
कि शहरी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश नवयुवक जो एनसीईआरटी ने दिया है उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म को अपनाया हुआ है, एक बच्चा पॉलिसी को अपनाया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion और रीजन कि अस्थमा पेशेंट मस्ट नेवर बी एक्सपोज टू डस्ट, कि अस्थमा के रोगियों को कभी भी धूल के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इससे उनका अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। ये बात कैसी है? सही है। असर्शन कैसा है हमारा? कथन कैसा है? सही है। एलर्जिक रिस्पॉन्स वैसो कंस्ट्रक्शन, ये बात गलत है क्योंकि वहां पर वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, वहां पर वैसो डायलेशन होता है कि एलर्जी की प्रतिक्रिया वाहिका संकीर्णन जी नहीं, वाहिका विस्फारण होता है। मतलब हमारा कथन कैसा है? सही है। और कारण कैसा है? गलत है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, कि कथन सत्य है लेकिन कारण कैसा है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पे यहां पर कुछ मैच द कॉलम टाइप में दिया गया है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये दिया था किसने? लेमार्क ने, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? फर्स्ट। बायोजेनेटिक लॉ ये दिया है अर्नेस्ट हीकल ने, जिसमें कहा गया था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? सेकंड। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म ये दी थी किसने? वीजमैन ने, यानी कि ये हो गया हमारा क्या? थर्ड। और म्यूटेशन थ्योरी किसकी है? ह्यूगो डुब्रिज की, यानी कि ये हो गया फोर्थ। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या देखने को मिल रहा है? 3 4 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है किसमें? डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें? डी है। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड हाउ मेनी ऑफ अबव स्टेटमेंट आर फॉल्स। हमें ढूंढना है ये कि उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो कैसे हैं? असत्य है। पहला, नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस, है ना, कि तंत्र का तंत्र एक व्यवस्थित तंत्र की तरह बिंदु को बिंदु से जोड़ता है। ये बात सही है, एनसीईआरटी ने हूबहू यही लाइन का इस्तेमाल किया है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स, ये बात भी सही है कि अंतःस्रावी तंत्र हॉर्मोन्स के द्वारा रेगुलेशन करता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन के द्वारा रासायनिक एकीकरण प्रदान करता है। यह बात भी कैसी है? सही है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन लोअर इनवर्टिब्रेट, ये बात गलत है। लोअर इनवर्टिब्रेट में कैसा होता है? सिंपल होता है, यानी कि ये कैसा है? गलत है। हमें यही ढूंढना था। न्यूरॉन कैन डिटेक्ट एंड रिसीव स्टिमुलाई बट कांट ट्रांसमिट, ये बात गलत है कि ये डिटेक्ट और रिसीव तो कर सकते हैं, साथ में ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। मतलब ये बात भी कैसी है? गलत है। और हमें ढूंढने थे क्या? गलत। तो कितने गलत मिले? 2। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है? सी है। ये था हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टेस्ट पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।